नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रमुख खबरों की ओर। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड में अब मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है। राजधानी रांची, हजारीबाग, पाकुड़ और दुमका समेत राज्य के कई जिलों में ठंडी हवा और सर्दी का असर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के ताजा हालातों के अनुसार अगले 5 दिन तक पूरे झारखंड में आसमान साफ रहेगा और बारिश का कोई खतरा नहीं है। इससे लोगों को दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार को आनंददायक और खुशनुमा मौसम में मनाने का मौका मिलेगा। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर से महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौटने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही इस योजना की 15वीं किस्त जारी करने जा रही है। राज्य की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 2500 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार भुगतान दिवाली से पहले होने वाली है, ताकि महिलाएं त्योहार को आर्थिक सशक्तता और आत्मनिर्भरता के साथ मना सकें। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि किसी भी पात्र महिला को इस बार किस्त से वंचित नहीं रखा जाएगा। कब्र से निकाला गया युवती का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप, क्या है पूरा मामला। झारखंड के पलामू जिले में एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 18 साल युवती का शव कब्र खोदकर निकाला गया, जिसे कथित तौर पर उसके परिवार ने पुलिस को सूचित किए बिना दफना दिया था। यह घटना पिपराटाड़ थाना क्षेत्र के होटवार गांव में घटी। पिपराटाड़ पुलिस थाने के प्रभारी पी सुबोध ने बताया कि युवती के शव को उसके परिवार ने सोमवार को दफना दिया था और दावा किया था कि उसने आत्महत्या की है। साहिबगंज में टला बड़ा हादसा, नदी में बह गए स्कूल के 2 क्लासरूम। साहिबगंज जिले में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ एक स्कूल के 2 क्लासरूम बाढ़ के कटाव के कारण नदी में डूब गया। नदी में डूबने के कारण स्कूल को नुकसान पहुंचा है। साहिबगंज के उधवा ब्लॉक के बीडीओ जयंत तिवारी ने बताया कि पलाशगाछी पंचायत के तैमूर टोला में एक मंजिला स्कूल का हिस्सा मिट्टी के कटवा की वजह से नदी में डूब गया। जमशेदपुर में बढ़ते अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जेएनएसी ने शहर के अलग अलग इलाकों में चल रहे सर्वे के दौरान 100 से अधिक ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जिनमें नक्शे का खुला उल्लंघन किया गया है। छठ पूजा के बाद इन घरों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार जेएनएस बड़ी ई की सर्वे टीम ने कुछ हफ्तों में सोनारी, कदमा, सिद्धगोड़ा और बारीडीह क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच की है। टीम ने पाया कि दशहरा के दौरान ही करीब 50 से अधिक नए भवनों में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य किया गया है। नक्सलियों पर लगातार हो रहे सुरक्षा बलों के एक्शन से अब खौफ का माहौल। कोल्हान और सारंडा के घने जंगलों में सक्रिय नक्सली संगठन लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नक्सलियों ने अपना रिक्रूटमेंट सेल बंद कर दिया है और नए कैडर की बहाली पर रोक लगा दी है। संगठन की ये मजबूरी सुरक्षा बलों की लगातार दबिश और सघन अभियान का नतीजा है। झारखंड में करीब 7200 इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शिक्षा विभाग की टीम दीपावली के बाद स्थलीय निरीक्षण करेगी। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को घाटशिला विधानसभा के बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मेडिकल की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ी। झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं, जिनमें जमशेदपुर केएमजीएम कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें शामिल हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025 से 26 सत्र के लिए सीट मैट्रिक्स जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें हों, जिससे राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 70 लाख की अवैध शराब और स्प्रिट के साथ मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। धनबाद उत्पाद विभाग ने सोनारडी और तेतुलमारी में छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। लगभग 70 लाख रुपए की शराब, स्प्रिट और उपकरण बरामद हुए। कोयरीडीह में 50 पेटी शराब मिली, जबकि तीलाटांड में 800 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। सूरज महतो और दिनेश टुडू मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। कोल इंडिया में एमटी अधिकारियों की होगी बम्पर बहाली, निदेशक मंडल ने दी मंजूरी। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल में मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी अधिकारियों की बम्पर बहाली होने जा रही है।
कंपनी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में होगी, जिससे युवाओं के लिए कोल इंडिया में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कंपनी जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी। बोकारो स्टील सिटी में HSCL के पुराने आवास जमींदोज हो गए। दरारें आने पर लोग सतर्क होकर बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि लाखों का सामान मलबे में दब गया। नेताओं ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि जर्जर घोषित होने के बावजूद मकान खाली नहीं कराए गए और उनसे किराया वसूला जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हादसा टाला जा सकता था यदि प्रबंधन ने समय पर कार्रवाई की होती। रांची के सर्राफा बाजार में आज सोने कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,250 रुपए है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,29,410 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,06,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है। सोने चांदी की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी करने से नुकसान हो सकता है।